कहते हैं सोना पक के कुंदन होता है। ये मिसाल बांस की इस भट्टी पर पूरा उतरती है। बांस की भट्टी के कारीगर मियां महमूद साहब जो सरगोदा से हैं और रावलपिंडी में ग्रीन हाउस फार्म पर आए हैं, उनकी रुदाद उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि ये बांस की भट्टी कैसे काम करती है। मेरे साहब कितना अरसा हो गया तानू ये बांस का काम करते? 45 साल जी। 45 साल माशाल्लाह। ते सारा तो मुश्किल बांस केड़ा होंदा है सिद्धा करने वास्ते? बंबू बांस जी। वो बंबू बांस किनू कहंदे हो? चवाड़ी बांस काला जी। काला बांस ते ये जितना मोटा होना जाता है उतना आसान होता है या उतना मुश्किल होता है? जी बात अगे साडा तजर्बा बात की होया ना जी ते आसान ही होंदा, फिर असी करते हैं मुड़ कारीगर पानी में आसान ही होंदा। कोई बहुत बेसिकली मुश्किल है इतनी आग अगे खड़े होना, फिर इतनी उम्र करनी। ठीक है। ते वो फिर अल्लाह ही बचाने वाला होंदा है। धुप थोड़ी जी लग गया तो बंदा रौला पांदा, ओ हो गर्मी गर्मी गर्मी। ये हम साइडा 4-4 फुट साइड तो भी 8-9 फुट है छड्डूगी। ये आग आ रही गर्म हवा निकालेगी हफ्ता बाद में। फिर माशाल्लाह मुझ सीखिया तो इसके नाल उम्र तजर्बे बढ़ते जा रहे हैं। कोई बचाव कर लेगा, कोई कम शम हो गया जी। मोटे का थोड़ा जा वजन अपना होंदा, को जो लचक मारदा कुछ ऐसी करते हैं जी, वो थोड़ा आसान हो जाता। कुछ ऐसे बांस बड़े सख्त होते हैं जो हमारा हाथ नहीं मानते, लेकिन फिर भी लकड़ता के कर लेते। इस किस्म के बड़े सख्त बांस होंगे ना, बस चल रहा निज़ाम जी। रावलपिंडी में ये बांस का मेला मुनक्किद करने की 2 वजूहात हैं। एक, दरिया सवां के किनारे मेरा ख्वाब है कि 160 किलोमीटर लंबी पट्टी पर दरिया के बीमार पानी से दरख्त उगाए जाएं और बांस उसका आइडियल पौधा है। और दूसरा, ताकि लोग जब भट्टी यहाँ मौजूद होगी तो बांस लगाने को तरगीब देंगे, बांस की कमर्शियल फार्मिंग को जहाँ पे पनपने का मौका मिलेगा। तो आइए हमारे इस फार्म का विज़िट करें। अगर आपको बांस बग़ैर रंग के और अच्छी तरह ट्रीटेड बांस चाहिए तो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। और आज हमारा फेस्टिवल भी है, इसके बाद भी आप आना चाहें तो हमारे नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। बांस का ये मेला एंजॉय करें और हमारे ग्रीन हाउस फार्म पर शाम के इस नज़ारे को एंजॉय करें। हाज़िर है बांस की भट्टी और मियाँ साहब की कारीगरी, ग्रीन हाउस फार्म।